दोस्तों आईपीएल साल 2026 के फाइनल का मंच सज चुका था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इस खिताबी मुकाबले को लेकर एक तरफ जबरदस्त उत्साह था। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह से उनके पक्ष में गया। गुजरात टाइटंस के लिए बेहद ही खराब शुरुआत हुई। कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं साई सुदर्शन भी 12 रन ही बना सके। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वॉशिंगटन सुंदर की जुझारू अशतरीय पारी की बदौलत जैसे तैसे 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 155 का छोटा सा सम्मानजनक स्कोर ही बना पाई गुजरात टाइटंस टीम। लेकिन आरसीबी के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने ये लक्ष्य बेहद ही बौना नजर आया। आरसीबी ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और गुजरात टाइटंस को फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में एक बेहद ही शर्मनाक और एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों मैच खत्म होने के बाद मैदान पर सन्नाटा पसर गया। गुजरात के युवा कप्तान शुभमन गिल इस करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाने का सपना टूटने लगा और गिल मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इसी बीच आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली उनके पास आए और उन्हें गले लगाते हुए काफी बेहदी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने फील कराया वो शानदार था। विराट कोहली के इस खेल भावना और बड़े भाई जैसे प्यार को देखकर गिल भावुक हो गए और उन्होंने मैदान पर ही सबके सामने किंग कोहली के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद शुभमन गिल ने रोते हुए शर्मनाक हार की असली वजहों पर भी बड़ा खुलासा किया। गिल ने कहा कि फाइनल का दबाव हम पर साफ दिख रहा था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं हो सकता। हमारे बल्लेबाजों ने आज बेहद ही गैर जिम्मेदाराना खेल दिखाया। इस तरह के खेल के लिए हम कभी भी जाने नहीं जाते। जिस तरीके से हमने इससे पहले आरआर को हराया था, उसके बाद हमारा मनोबल काफी ऊंचा था और हमें उम्मीद थी कि इस बार हम फाइनल जीत सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल आगे कहते हैं, जिस तरीके से हम चैंपियन बनने यहाँ आए थे और हमारा ये सपना टूटा है। आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने जिस तरीके से टीम के लिए प्रदर्शन किया वो वाकई में शानदार था। टॉस हारना हमारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन पावर प्ले में जिस तरीके से मेरा और साई सुदर्शन का विकेट गिरा वो टीम के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब आपके मुख्य बल्लेबाज शुरुआत में ही पवेलियन लौट जाएं तो मध्य क्रम पर दबाव दोगुना हो जाता है। निशांत सिंधु और जॉश बटलर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज खासकर रशीक सलाम ने जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की, उसने हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन सुंदर ने निचले क्रम में आकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और हमें एक लड़ाई में यहाँ पर स्कोर तक पहुँचने में साथ तो निभाया, लेकिन फाइनल जीतने के लिए 156 रनों का लक्ष्य काफी छोटा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस पिच पर ओस का असर होना ही था और ऐसे में हमारे गेंदबाजों के लिए रनों का बचाव करना असंभव था। हमारी गेंदबाजी की मुख्य तिगड़ी कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज आज उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। हमने शुरुआती ओवर में विकेट नहीं चटकाए, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। विराट भाई और रजत पाटीदार ने जिस तरह से पारी को आगे बढ़ाया वो शानदार था। विराट कोहली के पैर छूने के अपने फैसले पर बात करते हुए गिल ने कहा कि विराट भाई मेरे आदर्श हैं। जब मैं मैदान पर रो रहा था और खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, तब उन्होंने मेरे पास आकर मुझे संभाला। उन्होंने मुझसे कहा कि हार तुम्हारी काबिलियत को कम नहीं कर सकती। तुमने इस पूरे सीजन में बेहतरीन कप्तानी की है और जिस तरीके से आपने इस मुकाबले से पहले टीम को जीत दिलाई है वो आपको यहाँ तक पहुंचने की काबिलियत बताता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सीजन आप इससे भी बेहतरीन पोजीशन करेंगे एज अ कैप्टन और एज अ बल्लेबाज। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के लिए जो बोले हैं यहाँ पर शब्द शुभमन गिल ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।